हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ। इनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। नोट्स आप इजीली हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इनके सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीक। इनमें से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में डिक्लेयर किया है? द आंसर इज बी 16 जनवरी। एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव, इंडिया पहली बार अ वीक लॉन्ग स्टार्टअप इवेंट सेलिब्रेट करने जा रहा है जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। और इसी इवेंट के अवसर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 15 जनवरी को डिक्लेयर किया कि 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। ये डेट इसलिए चूज़ की गई है बिकॉज इसी दिन 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जिसने इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम को कैटलाइज किया, आगे बढ़ाया। स्टार्टअप का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। जानते हैं इसका मतलब क्या है और ये नॉर्मल बिजनेसेस से कैसे अलग है। स्टार्टअप इज़ अ कंपनी और अ प्रोजेक्ट विच इज़ इन इट्स इनिशियल स्टेजेस ऑफ ऑपरेशन। मतलब कोई प्रोजेक्ट की जो शुरुआती स्टेज है उसे स्टार्टअप कहा जाता है और इसे एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करते हैं विद द विजन ऑफ टेकिंग इट टू अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। एंटरप्रेन्योरशिप में भी सभी बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं, बट दिस ऑल्सो इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनरजिस्टर्ड बिजनेसेस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्टार्टअप मॉडल। स्टार्टअप्स को लेकर शुरुआत में बहुत अनसर्टेनिटी थी, बहुत सारे स्टार्टअप्स ने फेलियर भी फेस किया, बट नाउ दे आर ग्रोइंग अप और बहुत सारे स्टार्टअप्स आज हमारे डे टू डे लाइफ के पार्ट है, लाइक जोमेटो, स्विगी, पेटीएम एट्सेट्रा। डेकेड इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। तो ये जो डेकेड है 2021 टू 2030 इज बीइंग कॉल्ड एज टेक एड ऑफ इंडिया टू गिव बूस्ट एंड स्ट्रेंथ टू इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम। इस पूरे न्यू मॉडल और कंसेप्ट ने बिजनेस को बहुत ईजी और इनोवेटिव बना दिया है। नाउ द एंटरप्रेन्योर्स आर क्वाइट फ्री, दे आर फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, ब्यूरोक्रेटिक सिलोज एंड अदर ओल्ड एज हर्डल्स। स्टार्टअप से रिलेटेड आपने बहुत सारी टर्म्स सुनी होगी। यहाँ मैं आपको उनकी कैटेगरीज बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ देयर वैल्यूएशन। फर्स्ट इज मिनीकॉन स्टार्टअप। ये वो कंपनीज होती है जिनका वैल्यूएशन इज मोर देन 1 मिलियन। सेकेंड इज सूनिकॉन स्टार्टअप। ये वो स्टार्टअप्स होते हैं जिनका ग्रोथ पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग यूनिकॉर्न क्लब इज़ वेरी हाई। यूनिकॉर्न आर दोज पब्लिक स्टार्टअप्स जिनका वेंचर कैपिटल इज मोर देन $1 बिलियन। इस टर्म को कॉइन किया था एलन ली ने, who was the founder of Cowboy Ventures and it appeared in 2013. Fourth is Decacorn. ये वो स्टार्टअप है जिनका वैल्यूएशन इज ओवर 10 बिलियन। एंड अकॉर्डिंग टू CB Insights, there are a total of 18 Decacorns in the world with 10 from the United States. और इनमें से भी चाइनीज डिजिटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडिया कंपनी टूटिया ByteDance is at the top of the Decacorn list. Last is Hectocon. ये वो टेक, फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनी है जिसका वर्थ इज मोर देन $100 बिलियन। इन्हें सुपर यूनिकॉर्न भी कहा जाता है और इसके एग्जाम्पल्स हैं एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ओरेकल एंड सिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा 2022 में इंडिया डिजिटल समिट का कौन सा एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया है? द आंसर इज ए 16th एडिशन। इस 2-डे वर्चुअल इवेंट को एड्रेस किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने एंड द थीम ऑफ द समिट वाज सुपर चार्जिंग स्टार्टअप्स। लास्ट स्लाइड में जो मैंने आपको सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम इवेंट के बारे में बताया था, ये उसी का एक पार्ट है। तो इंडिया डिजिटल समिट डिजिटल इंडस्ट्री इन इंडिया का ओल्डेस्ट इवेंट है। इस इवेंट में यूनियन मिनिस्टर ने लीप को अनवेल किया है। लीप का फुल फॉर्म है लिवरेज, एनकरेज, एक्सेस एंड प्रमोट। दिस इज़ अ सिस्टम टू स्ट्रेंथन आवर स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब स्टार्टअप्स को लेवरेज देनी है, उन्हें एनकरेज करना है, उन्हें हर प्रकार की एक्सेस देनी है और प्रमोट करना है। एंड द एम इज़ टू टेक देम टू रूरल एरियाज एज वेल। ये जो स्टार्टअप्स हैं ये हेल्प करेंगे इंडिया को ट्रांजिस्टिंग फ्रॉम द असेंबली इकोनॉमी टू अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी इन द डिजिटल वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से किसे अडानी पावर का सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी शेर सिंह बी ख्यालिया। अडानी ग्रुप एक इंडियन मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसके हेडक्वार्टर्स हैं अहमदाबाद में। इसकी स्थापना की थी गौतम अडानी ने इन 1988 एज अ कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस विद द फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, जिसका पुराना नाम था अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। अडानी ग्रुप बहुत तरीके के बिजनेस करता है, इंक्लूडिंग पोर्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, एयरपोर्ट ऑपरेशंस, नेचुरल गैस, फूड प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी पावर, जिसके सीईओ बने हैं शेर सिंह, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1996 में। ये कंपनी डेवलप करती है और मेंटेन करती है पावर प्रोजेक्ट्स को। एंड अडानी पावर इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर पावर जनरेशन कंपनी इन द कंट्री। इनकी कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 12,450 मेगावाट एंड दे हैव 4 thermal power projects across India. Now I have a question for you. Tell me the answer in the comment box. Who is the CEO of Adani Group? Next question. इनमें से किसने 2022 का मिसेस वर्ल्ड टाइटल जीता है? द आंसर इज डी शैलिन फोर्ड। जैसे मिस वर्ल्ड होता है फॉर द सिंगल वुमेन, मिसेस वर्ल्ड होता है फॉर द मैरिड वुमेन। इट इज़ द फर्स्ट एंड द टॉप मोस्ट ब्यूटी पेजेंट फॉर मैरिड वुमेन एजिंग बिटवीन 21 ईयर्स टू 48 ईयर्स। दे शुड बी मैरिड नॉट डिवोर्स्ड। तो ये स्टार्ट हुआ था 1984 में और इसके हेडक्वार्टर्स हैं कैलिफोर्निया यूएसए में। इस साल का पेजेंट हुआ है 15 जनवरी 2022 को इन लास वेगास, यूनाइटेड स्टेट्स। 37 ईयर ओल्ड शैलिन फोर्ड, जो कि अमेरिका से है, उन्हें क्राउन किया है आउटगोइंग क्वीन केट शिंडियर ने, जो कि आयरलैंड से हैं। अमेरिका ने अब तक 8 बार ये पेजेंट जीत चुका है। इंडिया से पहली और ओनली मिसेस इंडिया बनी थी अदिति गोवित्रिकर इन 2001। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुंभलगी विलेज, जो कि इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री पंचायत विलेज बनने वाला है, इनमें से किस राज्य में स्थित है? द आंसर इज ए केरला। कुंभलगी एक आइलैंड विलेज है जो कि अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में है, विच इज़ एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ कोची सिटी इन स्टेट ऑफ केरला, इंडिया। एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है और इट इज़ फेमस फॉर इट्स चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। ये इंडिया का पहला इको टूरिज्म विलेज है। ये जो सैनिटरी फ्री नैपकिन मूवमेंट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अवलकई इनिशिएटिव, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया था अर्नाकुलम पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में इन एसोसिएशन विद द थिंगल स्कीम ऑफ HLL मैनेजमेंट अकेडमी एंड इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इस इनिशिएटिव में विमेन को मेंस्ट्रुअल कप्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इंस्टेड ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स। दैट इज़ द रीज़न वाई दिस विलेज हैज़ बिकम कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम द सैनिटरी नैपकिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2012 की ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल को इनमें से किस बैडमिंटन प्लेयर ने इंडिया ओपन 2022 में हराया है? द आंसर इज ए मालविका बंसोड़। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है न्यू दिल्ली में। इस इवेंट में नागपुर की मालविका बंसोड़ ने 2012 की ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साइना नेहवाल को हरा दिया है। द रीज़न वॉज साइना वॉज इंजर्ड एंड नो डाउट मालविका इज़ अ गुड प्लेयर। वो साइना को अपना आइडल भी मानती हैं। मालविका ने अब तक इंडिया की तीनों टॉप रैंकिंग टूर्नामेंट्स जीते हैं। फर्स्ट वन वॉज इन बरेली 2018, देन कोझिकोड केरला 2019 एंड थर्ड वन वॉज इन हैदराबाद इन 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंट्री AFC वुमेन्स फुटबॉल एशियन कप 2022 होस्ट करने जा रही है? द आंसर इज बी इंडिया। इंडिया ने पहली बार 1979 में इस कंपटीशन को होस्ट किया था। उसके बाद अब 20 जनवरी टू 6 फरवरी 2022 में इस इवेंट को होस्ट करने जा रहा है। होस्टिंग सिटीज़ होगी मुंबई, नवी मुंबई एंड पुणे, ऑल इन महाराष्ट्र। ये जो एशियन कप है, ये फाइनल स्टेज ऑफ एशियन क्वालिफिकेशन भी है फॉर द 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप दैट विल बी हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। इंडियन वुमेन नेशनल फुटबॉल टीम की कैप्टन है आशा लता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में इनमें से किस क्रिकेटर ने क्रिकेट की तीनों फॉर्म्स की कैप्टनसी से रिटायरमेंट ले लिया है? द आंसर इज सी विराट कोहली। साउथ अफ्रीका इंडिया टेस्ट सीरीज 2022 में इंडिया 3-1 से हार गया एंड दैट इज़ द रीज़न विराट कोहली ने टेस्ट मैच की कैप्टनसी से भी रिज़ाइन कर दिया है। विराट कोहली अब तक के मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन टेस्ट कैप्टन रहे हैं 7 ईयर्स तक और इस दौरान उन्होंने
40 टाइम्स जीत दर्ज की है इन 68 टेस्ट मैचेस। इससे पहले नवंबर 2021 में आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो कि यूएई में हुआ था, उसमें इंडिया सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच सका था एंड दैट इज़ द रीज़न विराट कोहली ने T20 की कैप्टनसी से रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद उन्हें ओडीआई कैप्टनसी से भी हटाकर रोहित शर्मा को कैप्टन बना दिया था एंड नाउ रोहित शर्मा इज़ द कैप्टन ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस इंडियन टेनिस प्लेयर ने जनवरी 2022 में अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है? द आंसर इज बी, सानिया मिर्ज़ा। पद्मश्री, खेल रत्न अवार्डी, अर्जुन अवार्डी सानिया मिर्ज़ा इंडिया की पहली विमेन टेनिस सुपरस्टार हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में अपनी इंजरीज़ की वजह से फिटनेस ग्राउंड्स पे अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में सानिया मिर्ज़ा यूक्रेनियन पार्टनर नाडिया किंचेक के साथ खेल रही थी और वो हार गई काजाजुवन एंड तमारा जिडेंसेक ऑफ स्लोवेनिया से। सानिया मिर्ज़ा की पुरानी इंजरीज़ भी हैं, वो 2 साल की मैटरनिटी लीव के बाद कमबैक किया है उन्होंने और उनका एक 3 साल का बेटा भी है एंड दीज आर द रीजन्स वाई शी हैज़ डिसाइडेड टू अनाउंस हर रिटायरमेंट। लेट्स टॉक अबाउट हर अचीवमेंट्स। सानिया मिर्ज़ा ने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम्स जीते हैं एंड शी वॉज द वर्ल्ड नंबर 1 इन डबल्स कैटेगरी और सिंगल कैटेगरी में भी वो टॉप 30 रैंकिंग में रही हैं। वो पहली इंडियन है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। उन्होंने अपनी पहली चैंपियनशिप जीती थी एट द 2002 एशियन गेम्स व्हेन शी वाज ओनली 15 years old एंड नेक्स्ट ईयर शी वन हर फर्स्ट ग्रैंड स्लैम वुमेन्स डबल्स ट्रॉफी एट विंबलडन। विमेंस टेनिस एसोसिएशन ने उन्हें बेस्ट न्यू कमर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया था इन 2005। सानिया मिर्ज़ा एंड मार्टिना हिंगिस, जिनकी टीम को सेंटिना बुलाया जाता है, ये बेस्ट विमेंस डबल्स टीम रही हैं ऑफ ऑल टाइम। इन दोनों की टीम ने 14 ट्रॉफीज जीती हैं इंक्लूडिंग 3 ग्रैंड स्लैम्स, यूएस ओपन एंड विंबलडन। सानिया मिर्ज़ा की पूरी लाइफ, भले ही वो प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो, हमेशा से ही लाइमलाइट में रही है। वो जिस रिलीजन से बिलोंग करती हैं उस रिलीजन से अगेंस्ट जा कर के उन्होंने टूर्नामेंट्स में स्कर्ट पहनी जिसके लिए उनका विरोध किया गया। फिर उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी की जिसके लिए उन्होंने इंडियंस ने क्रिटिसाइज़ किया, बट वो हमेशा ही बहुत बोल्ड रही हैं और एनकरेजिंग रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित बिरजू महाराज जिनका हाल ही में 17 जनवरी 2022 को निधन हुआ है, वो इनमें से किस पेशे से बिलोंग करते हैं? द आंसर इज बी, कथक डांसर। पंडित बिरजू महाराज जिनका पूरा नाम है ब्रिज मोहन नाथ मिश्रा, इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1937 को इन हांडिया, जो कि ब्रिटिश इंडिया के समय यूनाइटेड प्रोविंस में था और अभी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। वो इसलिए इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं बिकॉज वो अकेले ही डांसर भी थे, कंपोज़र भी थे और सिंगर भी थे। वो लखनऊ के कलका बिंदादीन घराने से बिलोंग करते हैं जो कि कथक डांस का एक घराना है और वो डिसेंडेंट हैं ऑफ द महाराज ऑफ कथक डांसर्स। इनके 2 अंकल हैं, दैट इज शंभू महाराज एंड लच्छू महाराज, और इनके फादर और गुरु का नाम है अच्छन महाराज। ये न्यू दिल्ली के कथक केंद्र के हेड रहे हैं टिल हिज रिटायरमेंट इन 1998 और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का डांस स्कूल खोल लिया था जिसका नाम है कलाश्रम और जो भी दिल्ली में है। 1986 में उन्हें इंडिया का 2nd हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला था, दैट इज़ पद्म विभूषण। 2012 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर द फिल्म विश्वरूपम। इसके अलावा 2016 में उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी फॉर मोहे रंग दो लाल फ्रॉम द मूवी बाजीराव मस्तानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस बैंक को IBS इंटेलिजेंस ग्लोबल फिनटेक इनोवेशन अवार्ड्स 2021 मिला है फॉर द बेस्ट CRM सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन? CRM स्टैंड्स फॉर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट इज ग्राहक संबंध प्रबंधन, एंड द आंसर इज ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका पुराना नाम है UTI बैंक और ये एक इंडिया की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। एक्सिस बैंक ने CRM नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया था। CRM नेक्स्ट एक लीडिंग एंटरप्राइज CRM सॉल्यूशन प्रोवाइडर है फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज और इस ऐप के थ्रू एक्सिस बैंक ने सेल्स एंड सर्विस को मॉडर्नाइज किया। CRM नेक्स्ट इनेबल करता है स्मार्टर लीड प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड रूटिंग, कंप्लीट ट्रैकिंग एंड विजिबिलिटी। मीन्स एक बार अगर आपके पास कोई कस्टमर आ गया है तो उसे किस प्रकार अपना परमानेंट कस्टमर बनाना है, किस तरह से प्रोसेस को लीड करना है, कस्टमर को ट्रैक करना है और उनका भरोसा जीतते हुए उनके साथ बिजनेस करना है। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एक्सिस बैंक को यह अवार्ड मिला है। बात करते हैं IBS अवार्ड्स के बारे में।
ये मोस्ट प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं फॉर ग्लोबल बैंकर्स एंड IT कंसल्टेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। ये उन बैंक्स और टेक्नोलॉजी प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशंस में एक्सेल करते हैं और इनोवेशंस को यूज़ करते हैं थ्रू इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़। एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी और इसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, US प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इनमें से किसे इंडिया में US एम्बेसडर अपॉइंट किया है? द आंसर इज बी, मेयर एरिक माइकल गारसेटी। US ambassador to India is the chief diplomatic representative of the United States in India और US ambassador का ऑफिस होता है US Embassy न्यू दिल्ली में। US ambassador का काम होता है इंडिया में जो भी US रेजिडेंट्स हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं एंड स्टाफ हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और समय समय पे उनकी हेल्प करना। मेयर एरिक गारसेटी लॉस एंजल्स की 42nd मेयर हैं और वो रिप्लेस करेंगे केनेथ जस्टर को जो इंडिया में US एम्बेसडर थे ड्यूरिंग ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। एरिक गारसेटी इज द मैन बिहाइंड ब्रिंगिंग 2028 समर ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक गेम्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 30 years। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF अपना रेजिंग डे सेलिब्रेट करता है? द आंसर इज डी, 19 जनवरी। NDRF को हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। NDRF came into existence on 19th January 2006 and that is the reason 19th January को NDRF का रेजिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। NDRF इंडिया की एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया है टू रिस्पॉन्ड टू डिजास्टर्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। मतलब जब भी कभी विपदा या आपदा आती है तो किस प्रकार उसे डील करना है, उसका रिस्पॉन्ड करना है, यह काम है NDRF का। NDRF इज़ अंडर NDMA विच इज़ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि इंडिया की एपेक्स बॉडी है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट और NDMA के चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। NDRF के हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली अंत्योदय भवन में और इसके डायरेक्टर जनरल है अतुल करवाल जो कि एक IPS ऑफिसर है। NDRF की टीम है 16 बटालियंस की जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोकेटेड है। इसमें इंडिया पैरामिलिट्री लाइन और पैरामिलिट्री फोर्सेस के पर्सनल डेप्यूटेड रहते हैं, दैट इज पीपल फ्रॉम BSF, CRPF, असम राइफल्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर फोर्सेस एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे ओल्डेस्ट बेयर जिसका हाल ही में निधन हो गया है एट द वन विहार नेशनल पार्क एंड जू का नाम क्या है? द आंसर इज सी, गुलाबो। गुलाबो एक 40 साल की इंडिया की ओल्डेस्ट फीमेल स्लॉथ बेयर थी जिसे रेस्क्यू किया गया था फ्रॉम द मदारी और यू कैन से स्ट्रीट परफॉर्मर इन May 2006 एट द एज ऑफ 25 ईयर्स। उसके बाद वो अब तक मध्य प्रदेश भोपाल में लोकेटेड वन विहार नेशनल पार्क और जू में रह रही थी और इसी पार्क में स्लॉथ बियर्स का रेस्क्यू सेंटर एंड ब्रीडिंग सेंटर भी ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव इफ्को जिसे हिंदी में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी कहते हैं के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज सी, दिलीप संघानी। इफ्को इंडिया की लार्जेस्ट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसका बिजनेस है फर्टिलाइजर्स को बनाना और उन्हें मार्केट करना। फर्टिलाइजर्स मीन्स उर्वरक लाइक यूरिया, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, बेसिकली जो खाद होती है जो फार्मर्स को खेती में काम आती है। इफ्को के हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को इन न्यू दिल्ली। इफ्को आज दुनिया का सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर ऑन GDP पर कैपिटा। इसके अलावा ये इंडिया की लार्जेस्ट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर भी है एंड 2017 में इफ्को फॉर्च्यून इंडिया 500 लिस्ट ऑफ इंडियाज बिगेस्ट कॉरपोरेशंस में 66th रैंक पे आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL के MD के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? द आंसर इज बी, चंचल कुमार। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड NHIDCL एंड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, इन तीनों का काम है नेशनल हाईवेज को बनाना और उन्हें मैनेज करना। NHIDCL की स्थापना हुई थी 2014 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की नोडल एजेंसी है। इसका पुराना नाम था हाईवेज कनेक्टिविटी कंपनी लिमिटेड। जब नेशनल हाईवेज की बात हो रही है तो जानते हैं इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? इट इज़ नेशनल हाईवे नंबर 44
जो कि इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है इंडिया के सदर्न मोस्ट पॉइंट कन्याकुमारी इन तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे एयर इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? द आंसर इज ए विक्रम देवदत्त। एयर इंडिया की स्थापना की थी JRD टाटा ने एज टाटा एयरलाइंस इन 1932 इन मुंबई, बट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई और इसका नाम रखा गया एयर इंडिया। एयर इंडिया लार्जेस्ट इंटरनेशनल कैरियर है विद एन 18.6% मार्केट शेयर, और इंडिया में जो इनकी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसकी सब्सिडरीज रन करती है विच इज़ अलायंस एयर एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस। अलायंस एयर एंड एयर इंडिया एक्सप्रेस। लास्ट ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एयर इंडिया की सेल को अप्रूव कर दिया था और इसे खरीदा है टाटा सन्स की स्पेशल पर्पस व्हीकल कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने। सो नाउ वंस अगेन इट विल बी ओन्ड बाय टाटा कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इनमें से किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक USFB के इंडिपेंडेंट चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया है? द आंसर इज बी विनोद राय। विनोद राय इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग रहे थे फ्रॉम 2008 टू 2013 और इंडिया के प्रेजेंट कैग चीफ हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। USFB इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन सेंट्रम ग्रुप एंड भारत पे कंपनी। USFB ऑपरेट करेगा एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल बिजनेसेस लाइक स्मॉल फार्मर्स, वीवर्स, फिशरमैन, अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस सेक्टर, इन सब के साथ बैंकिंग बिजनेस करते हैं। ये 1 नवंबर 2021 से स्टार्ट हुई है और इसकी फर्स्ट ब्रांच बनी है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंपनी वीडियो गेमिंग कंपनी एक्टिविजन ब्लिजर्ड जिसने कैंडी क्रश गेम बनाया था उसे अक्वायर करेगी? द आंसर इज डी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प। माइक्रोसॉफ्ट के बारे में आप सभी जानते होंगे, ये बिल गेट्स की कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इसके प्रेजेंट चेयरमैन एंड CEO हैं सत्या नडेला। एंड एक्टिविजन ब्लिजर्ड इज़ अ वीडियो गेम मेकिंग कंपनी जिसने गेम्स बनाए हैं लाइक कैंडी क्रश, कॉल ऑफ ड्यूटी, एक्सबॉक्स एक्सेट्रा। इस डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। टॉप 2 पोजीशंस आर हेल्ड बाय टेंसेंट एंड सोनी। यह अब तक की सबसे बड़ी डील रही है फॉर माइक्रोसॉफ्ट एज वेल एज इन द हिस्ट्री ऑफ द गेमिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस कोविड-19 वैक्सीन कंपनी के CEO को $1 मिलियन का जेनेसिस प्राइज 2022 मिला है फॉर कोविड-19 वैक्सीन? द आंसर इज बी फाइजर। फाइजर एक अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इसके चेयरमैन एंड CEO हैं एल्बर्ट बोर्ला। एल्बर्ट बोर्ला एक ग्रीक अमेरिकन वेटरनेरियन है और उनके स्पेशल एफर्ट्स की वजह से फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन रिकॉर्ड टाइम में डेवलप हो सका। जेनेसिस प्राइज़ $1 मिलियन का एनुअल प्राइज़ है जिसे अवार्ड किया जाता है जूइश पीपल को जिन्होंने अपने प्रोफेशन में सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हासिल की है, कंट्रीब्यूट किया है ह्यूमैनिटी के लिए और अपनी कमिटमेंट को फॉलो किया है फॉर जूइश वैल्यूज़ एंड द स्टेट ऑफ इजराइल। इस प्राइज़ को जूइश नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर किया गया है बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? द आंसर इज बी एंग्जाइटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने अपनी रिसर्च से चिल्ड्रंस टॉप 5 वर्ड्स का पता किया है एंड दे आर एंग्जाइटी, चैलेंजिंग, आइसोलेट, वेलबींग एंड रेजिलियंस इन द सेम ऑर्डर। सो एंग्जाइटी जिसे 21% चिल्ड्रन ने इस्तेमाल किया है, इसे ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2021 डिक्लेयर कर दिया गया है। लास्ट ईयर का चिल्ड्रंस वर्ड ऑफ द ईयर 2020 था कोरोना वायरस। इसी रिसर्च में जब टीचर्स से पूछा गया कि उनका मोस्ट पॉपुलर वर्ड क्या रहा है फॉर द ईयर 2021, तो पता चला कि टीचर्स का नंबर 1 चॉइस पे वर्ड रहा है रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है एडवर्स सिचुएशन में किस तरह से अडेप्ट करना, किस तरीके से अवेयर और कॉन्फिडेंट रहते हुए रिलैक्स और रिस्पॉन्ड करना। सो टीचर्स इन्हीं कुछ पॉजिटिव वर्ड से बच्चों को इन डिफ़िकल्ट टाइम्स में समझाती आई हैं, उन्हें डायरेक्शन देती रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश ऐसा पहला देश बना है जो इंडिया से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा? द आंसर इज सी फिलीपींस। ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड फिलीपींस नेवी को मिसाइल सप्लाई करेगा अंडर द शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम एक्विजिशन प्रोजेक्ट। ब्रह्मोस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक इंडियन रशियन जॉइंट वेंचर है जो कि प्रोड्यूस करता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स जिन्हें सबमरीन्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट और लैंड प्लेटफॉर्म सभी जगह से लॉन्च किया जा सकता है।
दिस इज द फर्स्ट मेजर मिलिट्री एक्सपोर्ट डील बाय इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन 2022 में प्रेस्टिजियस नासा प्रोग्राम को कंप्लीट करने वाले पहले भारतीय बने हैं? द आंसर इज ए जानवी दंगेती। जानवी दंगेती आंध्र प्रदेश से है और उन्होंने नासा का इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम कंप्लीट किया है एट द कैनेडी स्पेस सेंटर इन अलाबामा, यूएस। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान वो मिशन डायरेक्टर अपॉइंट की गई थी फॉर टीम कैनेडी, जो अलग अलग कंट्रीज़ के 16 लोगों का ग्रुप था और इनकी टीम ने सक्सेसफुली एक मिनिएचर रॉकेट को लॉन्च किया और लैंड किया इनटू द स्काई। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूएस फेडरल गवर्नमेंट की एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर द सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एज वेल एज एरोनॉटिक्स एंड स्पेस रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आईसीसी मेंस T20I टीम का कैप्टन ऑफ द ईयर चूज किया है फॉर द ईयर 2021? T20I का मतलब है T20 इंटरनेशनल। द आंसर इज डी बाबर आजम। मोहम्मद बाबर आजम एक पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेटर है जो कि पाकिस्तान में सभी क्रिकेट फॉर्मेट्स के कैप्टन हैं। आईसीसी टीम ऑफ द ईयर रिकॉग्नाइज करती है 11 बेस्ट प्लेयर्स को इन द मेंस क्रिकेट जिन्होंने पूरे साल में अपनी परफॉर्मेंस से ईदर बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सबको इम्प्रेस किया है। अनफॉर्चुनेटली इस बार किसी भी इंडियन मेल प्लेयर को इसमें जगह नहीं मिली है। हाउएवर, आईसीसी की वुमेन्स T20I टीम ऑफ द ईयर 2021 में स्मृति मंधाना का सिलेक्शन हुआ है, हु इज़ एन इंडियन वुमेन प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पेमेंट बैंक लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग यूपीआई बेनिफिशियरी बैंक इन इंडिया बना है? द आंसर इज डी पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ऐसा पहला बेनिफिशियरी बैंक बना है इन द कंट्री जिसने एक महीने में 926 मिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शंस किए हैं। बेनिफिशियरी बैंक वो बैंक अकाउंट होते हैं जिसके अकाउंट होल्डर को मनी रिसीव होता है। पेटीएम का फुल फॉर्म है पे थ्रू मोबाइल, मीन्स डिजिटल पेमेंट। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि स्पेशलाइज करती है डिजिटल पेमेंट सिस्टम में, ई कॉमर्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में। इट वॉज डेवलप्ड इन नोएडा और वहीं इसके हेडक्वार्टर्स भी हैं। इसकी स्थापना की थी विजय शेखर शर्मा ने जो कि इसके प्रेजेंट CEO भी हैं इन अगस्त 2010। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।